हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे ना तो डेफिनेटली आपको ये फील होगा कि आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा ये वीडियो देखने के बाद। और अगर वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है ना वो बेटरमेंट की तरफ ज़रूर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है ना वो है थोड़ी सी शांति अगर हमें मिल जाए, थोड़ा सुकून, थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ी सी खुशी। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है ना लाइफ में तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी है। लेकिन जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि हम थोड़ा सा ना भटक गए हैं रास्ते से। हमने किन्हीं और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे दी है और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई और चीज़ें हैं जिनको अगर हम पाल लेंगे तो हमें शांति, सुकून और खुशी मिल जाएगी। बट वो उल्टा है। जब तक आप उन चीज़ों के पीछे भागते रहोगे ना तब तक सुकून, शांति और खुशी तो आपको नहीं मिलेगी। हमें ना ऐसा लगने लग गया है कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए है वो सब बाहर है और इसीलिए हम सब उस बाहर वाली चीज़ों को हासिल करने में लग गए हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सारी की सारी चीज़ें ना हमारे अंदर ही हैं। भगवान ने जो ये पैकेज बनाया है ना ये इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है ना कि सारी की सारी चीज़ें जो भी कुछ हमें इस ज़िंदगी में हमें चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वो सब का सब हमारे अंदर ही है। जैसे कि वो कस्तूरी हिरन होता है ना, वो ज़िंदगी भर वो खुशबू ढूँढता रहता है और वो खुशबू उसके अंदर ही होती है और वो कहाँ-कहाँ भटकता है, कहाँ-कहाँ जाता है उस खुशबू के पीछे कि पता नहीं कहाँ से ये खुशबू आ रही है। बट रियल में वो खुशबू का सोर्स जो है ना वो खुद ही होता है। सेम उसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी हमारे खुद के अंदर है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ उन चीज़ों को पहचानने की, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएँगे कि उन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जा सके। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी कहीं न कहीं ये ज़िक्र किया हुआ है कि हमारा जो माइंड है उसमें कुछ केमिकल्स या कुछ हार्मोन्स होते हैं और हर एक हार्मोन का एक काम है हमारी लाइफ में। और होता क्या है ना, जैसे-जैसे वो केमिकल्स थोड़े-थोड़े से ना कम रिलीज़ होने लग जाते हैं ना हमारी माइंड में, तो हम अलग-अलग तरह की परेशानियाँ फेस करने लग जाते हैं ज़िंदगी में। तो थोड़ा-सा पहले मैं आपको बताऊँगी उन केमिकल्स के बारे में, जैसे कि डोपामाइन, नाम तो सबने सुना ही होगा। तो अगर हमारे माइंड में ये डोपामाइन कम बनने लग जाता है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी इफ़ेक्ट होने लग जाती है। हम मोटिवेटेड फील नहीं करते लाइफ में। हर चीज़ में हमें ऐसा लगने लग जाता है कि क्या ही करना है लाइफ में, क्यों करें ये सब कुछ, ठीक तो चल रहा है ना। लेड बैक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। दूसरा हार्मोन सेरोटोनिन, मूड एनहांसर जिसको बोलते हैं। अब जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में खुशी का एहसास नहीं होता या जिनको खुशी का एहसास लेने के लिए बाहर की कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सैड सा फ़ील होता है या आपको किसी भी चीज़ में कोई एक्साइटमेंट फ़ील नहीं हो रही या किसी भी चीज़ में ना खुशी का एहसास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि सेरोटोनिन का जो लेवल है ना आपके दिमाग में, वो कम हो गया। तो मैं कभी भी अपना वीडियो नॉर्मली अपने लिविंग रूम से शूट करती नहीं हूँ क्योंकि कभी भी अगर मैंने ट्राई किया है ना, तो कोई ना कोई आ ही जाता है और आज भी वही हुआ। मेरे एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था कि आपका जो बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत वाइट लगता है, तो कई बार वो आँखों को चुभता है। इसलिए मैंने आज सोचा कि थोड़ा-सा बैकग्राउंड को चेंज करूँ, इसलिए मैंने लिविंग रूम से शूट करना स्टार्ट किया। बट अगेन आई कांट हेल्प इट, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, आपको इसी बैकग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा। खैर आगे बात करते हैं। मैं बात कर रही थी अगले हार्मोन की व्हिच इज़ ऑक्सीटोसिन, जिसको कि हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, आपको बॉन्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ, इसका मतलब कि आपका जो ऑक्सीटोसिन का लेवल है वो कम है। चलो अगले हार्मोन की बात करते हैं व्हिच इज़ एंडोर्फिन। इसको बोलते हैं नेचुरल पेन किलर। मतलब कि हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी हमें पेन हो रहा होता है अंदर इन्फ्लेमेशन की वज़ह से या जिस भी कारण की वज़ह से, तो अगर ये वाला हार्मोन हमारी बॉडी में अच्छे से निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, तो हमें पेन का एहसास नहीं होगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो बोलते हैं कि मुझे बहुत पेन होता है बॉडी में या मुझे कभी यहाँ पेन हो रहा है, कभी वहाँ पेन हो रहा है, बिना कुछ इंजरी के। तो उन लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि एंडोर्फिन जो है उनके ब्रेन में अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि सारा कुछ हमारी इस बॉडी में भगवान ने हमें दिया हुआ है, लेकिन हमने स्ट्रेस ले लेके ना सारा कुछ काम खराब कर रखा है अपना। तो खैर अगले हार्मोन की बात करते हैं व्हिच इज़ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज़ बेसिकली ए स्लीप हार्मोन। अगर आपके दिमाग में ये हार्मोन अच्छे से नहीं रिलीज़ हो रहा है ना, तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। सुना है ना बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती अच्छे से, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनके माइंड में ये जो मेलाटोनिन है, ये जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो चलिए अब लास्ट हार्मोन के बारे में बात करते हैं व्हिच इज़ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज़ बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन और जैसा कि इसका नाम बता रहा है, जब हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा लेने लग जाते हैं, ज़्यादा परेशानियों में फँसने लग जाते हैं, तो कॉर्टिसोल जो है, वो बढ़ने लग जाता है।
और जब ये बढ़ने लग जाता है तो ये बाकी सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम करता चला जाता है। तो ये एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बाकी सारे हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। अब आप सोच के देखो कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं डेली लाइफ में, और हमारा कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो हमने कितना बढ़ा रखा है, और उस कॉर्टिसोल के बढ़ने की वजह से बाकी के जो सारे अच्छे अच्छे हार्मोन्स हैं वो कितने हमने कम कर दिए हैं। तो ये ब्रेन की केमिस्ट्री मैंने आपको इसलिए बताई कि थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए पहले कि जो चीज़ें हमारे साथ लाइफ में हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। जब तक हमें किसी चीज़ का बेस नहीं पता चलेगा, जब तक हम उसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये तो रही ब्रेन केमिस्ट्री की बात। ये सिम्टम्स की बात रही कि हमारे साथ लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे कारण क्या है। अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और भगवान ने जो हमारा दिमाग बनाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस लेने के लिए बनाया है। कि मतलब कि लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी है या जो भी चीज़ नहीं हो रही है उसको कैसे करना है, या उसके बारे में क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। उन स्टेप्स को लेने में आपको जो भी कुछ स्ट्रेस महसूस हो रहा है, सिर्फ वो स्ट्रेस हमें लेना है। उसके अलावा जो दिन भर हम ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं ना कि नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, या कोई छोड़ के चला गया, या इसने मुझे ये कहा, या उसने मुझे जज किया, ये सारा का सारा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है। और ये सारी चीज़ें सोचने से कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ज़्यादातर टाइम अपने दिमाग को ना खाली रखने की कोशिश करनी है। और अब आप ये सोच रहे होगे कि खाली कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम तो हर सेकंड कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और वो जो हम हर सेकंड कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वही हमारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है। वही कारण है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं दिमाग के, वो इतने ज़्यादा अनरेगुलेट हो गए हैं। तो खैर, जिस तरीके से हम ये बोलते हैं ना कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है वो, उसी तरीके से ये जो हम एक्स्ट्रा की थॉट्स सोचते रहते हैं ना, ये हमारे माइंड के लिए बहुत ख़राब है। और जो हमारा माइंड है वो तो हेड ऑफिस है, और अगर हमने अपने हेड ऑफिस का बुरा हाल किया हुआ है तो जो बाकी की जो ब्रांचेस हैं वो कैसे काम कर रही होंगी। चाहे फिर आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, चाहे आप कितनी भी अच्छी केयर कर लो, लेकिन अगर हेड ऑफिस में ही प्रॉब्लम है तो नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो कभी भी एफिशिएंटली काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब करना क्या है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया हुआ है ना, वो है हमारी ब्रेथ, हमारी सांस। और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, मतलब कि हम एब्डोमेन से सांस लेते हैं, और जब हम एब्डोमेन से सांस लेते हैं तो हमारी जो सांसें हैं वो थोड़ी लंबी हो जाती है। होता क्या है कि हमारे ब्रेन में जो है ना वो दो नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिम्पैथेटिक। जो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये इसलिए बनाया गया है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अनयूजुअल हो जाए, सामने आपने शेर को देख लिया, या घर में चोर आ गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको ना फटाक फटाक से कुछ करना है, मतलब कि भागना है या कुछ भी एक्शन करना है, जल्दी से फटाफट से करना है, तो उस टाइम पे ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या हमारी बॉडी में ब्लड बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होने लगेगा, क्योंकि हमें भागना है, हमें फटाफट से कुछ करना है। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें करता है ये जो हमें हेल्प करती हैं उस सिचुएशन को एस्केप करने में। अब होना क्या चाहिए कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें हमें फौरन से कुछ करना है, एकदम से कुछ एक्शन लेना है, तो इसको एक्टिवेट होना चाहिए। पर हमने कर क्या दिया है कि 24 घंटे स्ट्रेस ले लेके इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पूरे दिन के लिए एक्टिवेट कर दिया है। अब जो सिस्टम कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में 5 मिनट, 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होना चाहिए था, उसको हमने परमानेंटली एक्टिव कर दिया है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं अच्छे वाले, वो नीचे चले जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो ऊपर चला जाता है। तो कितना कुछ हमने अपने सिस्टम के साथ खराब कर लिया है। तो ये जो सारे सिम्टम हैं, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, हार्ट बीट बढ़ना, नींद ना आना, मोटिवेटेड ना फील करना, किसी चीज़ में मन ना लगना, ज़िंदगी में से खुशी का चले जाना, ये सारे सिम्पटम इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब बात करते हैं करना क्या है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, वो इसलिए बताई हैं कि जब मैं आपको अब ये बताऊंगी कि हमें करना क्या है, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि हम ये जो करने जा रहे हैं ये क्यों करने जा रहे हैं, और इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। तो अब मैं बात करती हूँ वापस से एब्डोमेन ब्रीदिंग की। तो जब हम एब्डोमेन से ब्रीथ करते हैं तो एब्डोमेन से एक नर्व हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कनेक्ट होती है, जिसको कि बोलते हैं वेगस नर्व। जब हम एब्डोमेन से ब्रीथ करते हैं तो मैसेज जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उस नर्व के थ्रू कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी स्ट्रेसफुल नहीं हो रहा लाइफ में।
और जैसे जैसे हम एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते जाते हैं तो हम अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो कि एक्टिवेट हो चुका है, उसको इनएक्टिवेट कर रहे होते हैं कि शांत हो जाओ, अब एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ काम है, सब कुछ कंपोज्ड है, तो वापस से अपने इनएक्टिवेट वाली स्टेट में चले जाओ। जब वो सिस्टम आपका इनएक्टिव वाली स्टेट में चला जाएगा तो क्या होगा? तो जब हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हमारे माइंड के सारे हॉर्मोन्स, सारे के सारे केमिकल्स की अच्छी प्रोडक्शन में। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे केमिकल्स जिनका मैंने आपको अभी ज़िक्र किया था, वो सारे के सारे अच्छे से प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। जब वो अच्छे से प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो हमारी फिज़िकल जो हेल्थ है ना, वो भी उनके साथ-साथ इम्प्रूव होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक और बात करती हूँ कि कैसे जो हमारी सांसें हैं, वो हमारी लॉन्जेटिविटी से कनेक्टेड है। मतलब कि हमारी कितनी लंबी उम्र होगी, वो कैसे हमारी सांसों पे डिपेंड करता है। हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारी जो ब्रेथ है, वो लंबी-लंबी ब्रेथ होती है और उसकी वजह से जो पर मिनट नंबर ऑफ काउंट आएगा आपकी ब्रेथ का, वो कम हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट जितना ज़्यादा कम होगा ना, उतनी ही हमारी लॉन्जेविटी बढ़ती है, मतलब उतनी ही हमारी एज बढ़ती है। क्योंकि इसका सीधा-साधा रिलेशन स्ट्रेस से है। जैसे आप अपनी सांसों को लंबा करने लग जाओगे, वैसे-वैसे आपका स्ट्रेस कम होने लग जाएगा। जैसे-जैसे स्ट्रेस कम होने लग जाएगा, आपकी लॉन्जेटिविटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो 17, 18 या 20 सांसें लेता है पर मिनट। आपको एक ह्यूमन की एवरेज एज पता है। एक टॉर्टोइज़, वो 3 या 4 सांसें लेता है पर मिनट और उसका लाइफ स्पैन क्या है? 100 से लेके 150 साल तक। एक डॉग को कभी सांस लेते हुए देखा है? कितनी ज़्यादा सांस लेता होगा वो पर मिनट। और उसी की वजह से जो एक डॉग का लाइफ स्पैन है वो 10 से लेके 15 साल के बीच में होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आज अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी ब्रीदिंग कैसे हमारे लिए एक मिरेकल की तरह काम करती है। अब ये जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, ये करनी कैसे है? यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख लीजिए इसका कि सही प्रोसेस इसको करने का क्या है। और शुरू में आपको करना क्या है कि 15 मिनट से आपको शुरू करना है। मैं आपको 15 मिनट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को नया-नया शामिल करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हमें हमेशा कम टाइम से शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएँगे ना उस चीज़ में, तो हम डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। इसीलिए शुरू में 15 मिनट आप करिए इसको। जैसे आपको लगेगा 4-5 दिन हो गए हैं, तो आप इसको आधे घंटे पे ले जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही स्ट्रेच में करना है। आप इसको मल्टीपल स्ट्रेच में कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट, 10 मिनट कर ली। बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो। काम कर रहे हो ऑफ़िस में, बैठे हुए हो, जैसे आपको 2 मिनट का ब्रेक मिला, तभी के तभी आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हो। जैसे-जैसे आप बहुत ज़्यादा यूज़्ड टू हो जाओगे इसको करने के, तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना, वो ऑटोमैटिकली एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे आ जाएगा। और जिस दिन आपका पैटर्न जो है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे आ गया, उस टाइम पे आपकी लाइफ़ की जितने भी प्रॉब्लम है ना, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएँगे। और ये बात ना आपको मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि जब मेरे साथ कुछ ऐसी फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तब इस एब्डोमिनल ब्रीथिंग के सहारे से मेरी लाइफ़ वापस से ट्रैक पे आई थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपकी लाइफ़ ट्रैक पे आ जाती है तो आप छोड़ देते हो। मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन पर अब से मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ और मैं ये लाइफ़ लॉन्ग करने वाली हूँ। मैं इसको अब कभी छोड़ूँगी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स से आप जूझ रहे हो, आपको मैंने बता ही दिया है शुरू में कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ और उनके कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, शांति, सुकून, खुशी वापस से चाहते हो कि आपकी लाइफ में आ जाए, तो ये चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। तो मैंने आज की इस वीडियो में कोशिश की कि इस ब्रीदिंग को मैं लाइफ की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं ना, उससे कनेक्ट कर पाऊँ और आई होप कि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आज आपको ये प्रॉमिस करना है अपने साथ भी और मेरे साथ भी कि आप इस ब्रीदिंग को अपनी लाइफ में आज से शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।